एवरीवन, आज हम डीएनएस के बारे में समझेंगे। तो डीएनएस होता क्या है? व्हाट इज़ डीएनएस? सो फॉर एग्जांपल, आप एक अमेज़ॉन से नहीं तो फ्लिपकार्ट से आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है? तो ऑर्डर प्लेस करने के टाइम क्या पूछेगा? आपका एड्रेस पूछेगा। उसमें बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज रहते हैं, लाइक आपका स्टेट क्या है, सिटी क्या है, एड्रेस में इंपॉर्टेंट चीज़ आपका स्ट्रीट नेम क्या है, उसके बाद आपका पिन कोड क्या है। तो इसके हिसाब से क्या होता है ना, आपका पार्सल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इन द सेम वे, अगर आप डीएनएस के बारे में समझना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप google.com पहुंचना चाहते हो, राइट? तो आप google.com पहुंचने के लिए आपको तीन इंपॉर्टेंट चीज़ डीएनएस काम करता है। फर्स्ट, आप जो google.com मार रहे हो, ये .com जो है ना, इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। तो इसमें आप .com, .org, .gov, तो जो भी है ना, ये टॉप लेवल डोमेन होता है। तो जैसा टॉप लेवल डोमेन हो गया, उसके नेक्स्ट आता है आपका डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मेरा वेबसाइट का नाम है एडफ्यूज टेक्नोलॉजीज, तो edfusetechnologies.com में एडफ्यूज टेक्नोलॉजीज जो है ना, ये आपका डोमेन है, ठीक है? ये जो www आप देख रहे हो ना, ये होस्ट है। तो ये बेसिक डीएनएस में ये तीन चीज़ें तो होना ही होना है। उसके बाद सब डोमेन्स पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से youtube.com में अगर आप स्पेसिफिक पेज देख रहे हो, share.google.youtube.com ऐसा कुछ आएगा ना, तो ये सब डोमेन है यूट्यूब के। तो ऐसा बेसिक डीएनएस काम करता है। अभी आप लोग ने समझना है कि डीएनएस कैसे मतलब रीड होता है। अभी समझते हैं कैसे वो काम करता है। तो डीएनएस जो है ना, अगर आप पर्टिकुलर वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, नहीं तो पर्टिकुलर वेबसाइट को आप एंटर कर रहे हो आपके कंप्यूटर में, तो जैसे आप एंटर करोगे तो आपको पता है ना, कंप्यूटर जो है ना सिर्फ बिट समझती है, जीरोस एंड वंस, तो इससे आईपी एड्रेस बनती है। तो उसको ये नेम्स जो है ना, ये समझ में नहीं आता। तो ये जो नेम है, google.com मार रहे हो, yahoo.com मार रहे हो, amazon.com मार रहे हो, इसको आईपी एड्रेस से कन्वर्ट करना कौन करता है? ये कन्वर्जन जो है ना, वो डोमेन नेम सर्विस करता है, वो है डीएनएस। तो जो भी आप वेबसाइट करते हो, जो भी आप करते हो, तो पहला ऐसा ही आपका जो ट्रांजिशन है, आपका जो पाथ है टू रीच दैट, ये होता है डीएनएस। तो जैसे आप देखोगे, तो अगर कुछ बड़ा इश्यू है, तो फर्स्ट चीज़ नेटवर्क इंजीनियर को चेक करना होगा डीएनएस। आईपी अगर आपने कंफर्म कर लिया, तो नेक्स्ट चीज़ आपको चेक करना होगा डीएनएस, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, ये डीएनएस मिसमैच होता है। नहीं तो डीएनएस वो जो डेस्टिनेशन जा रहे हैं उसको समझ नहीं पाता है, तो आपका सर्विस और जो भी आपका वेबसाइट जो है ना, और जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो एप्लीकेशन, वो उधर ही रुक जाता है। तो दिस इज़ बेसिक अबाउट डीएनएस। हमने डीएचसीपी के बारे में सीखा, हमने डीएनएस के बारे में सीखा, आगे भी बहुत सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू नेटवर्किंग ट्यूटोरियल। अगर आपको कोई भी नेटवर्किंग टॉपिक पे क्वेश्चंस है तो कमेंट करिए एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। थैंक यू सो मच।